PhD डॉक्टर है, लेकिन बुत के आगे हाथ जोड़े खड़ा है। इल्म की अथॉरिटी है, उसे समझ नहीं आती कि अपने बदन पे बैठी मक्खी तो उड़ा ना सके, मेरी जरूरियात का कफील कैसे हो सकता है, लेकिन हाथ जोड़े खड़ा है। दूसरी जानब MBBS डॉक्टर है और गाय के पेशाब को तबर्रुक समझ रहा है। उसकी तिब ने उसे नहीं बताया कि इसमें कितना ताफुन है, इसमें जरासीम कितने हैं, लेकिन उसको तबर्रुक समझ रहा है। मेरा ताल्लुक एक देहात से है और मैंने अपनी मस्जिद की टूटियों पर एक 7 साल का बच्चा देखा जो अपने पांचे को मल मल के धो रहा था। तो मैंने उसको कहा कि इतना ज़्यादा पानी तुमने खोला है, झिड़कने के लहजे में कहा। तो उसने कहा, हज़रत मैं गली से गुजर रहा था, किसी जानवर के पेशाब का छींटा मेरे पांचे पे गिर गया और मैं स्कूल जा रहा हूँ। वो किसी दारुल उलूम का फाजिल नहीं था कि जिसने नजास्त खफीफ़ व गलीज़ा के हकाम पढ़े हों, स्कूल का बच्चा था और पांचे पे पड़े हुए पेशाब के छींटों से अपने लिबास को मल मल के धो रहा है। तो मैं सोच में पड़ गया कि इस डॉक्टर को तो समझ नहीं आई, इस 7 साल के बच्चे को समझ आ गई। तो मेरे अंदर से आवाज़ आई, है वो डॉक्टर, लेकिन उसके हाथ में दामन मेरे हुजूर का नहीं है, और ये है बच्चा माँ ने गुड़ती में हुजूर का प्यार दिया है, तकद्दुस रूह तक उतर गया है। तो अगर रोशनी चाहिए, तकद्दुस चाहिए, उजाला चाहिए, जिंदगी का हकीकी नूर चाहिए, तो वो आमना के लाल की दहलीज से नसीब होगा। तो हम खुद आशना भी ना होते अगर हमें हुजूर की दहलीज नसीब ना होती। खुदाशनासी तो बड़ी दूर की बात है। आज इंसानी अकदार की बात की जा रही है। मुझे बताओ, इससे बढ़कर कोई जिल्लत हो सकती थी कि सका बाप अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करता था और इस पर मुआशरा दाद देता था। जुर्म आज भी होते हैं, लेकिन मुजरिम गर्दन झुका के चलता है। लेकिन वो कैसा सफ़ाकाना ज़माना था कि मुजरिम को जुर्म पे दाद मिलती थी, और जब वो अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करके आता तो मुआशरा उसे तहसीन की नज़रों से देखता। और ये इतना बड़ा जुर्म है, अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वाइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। क़यामत के दिन सबसे पहला फैसला कत्ल का होगा, सबसे पहला सवाल नमाज का होगा और सबसे पहला फैसला कत्ल का होगा। दूसरे लफ्ज़ों में ये समझ लें कि हुकूकुल इबाद में सबसे पहले कत्ल का फैसला होगा और हुकूकुल्लाह में सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। और फिर उस कत्ल में भी सबसे पहले उन बच्चियों का कत्ल जो जिंदा दरगोर की गई, उनके जालिम बाप के टहरे में खड़े होंगे। अल्लाह ताला उन बच्चियों से पूछेगा, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, किस जुर्म में तुम्हें कत्ल किया गया। अब सवाल यह है कि उन बच्चियों को तो पता ही नहीं कि हमें कत्ल क्यों किया गया। अभी आंख खुलने नहीं पाई थी कि नोच ली गई, अभी शऊर संभलने नहीं पाया था कि गला दबा दिया गया, मट्टी तले दबा दिया गया। उन्हें तो पता ही नहीं कि ये गजब क्यों ढाया गया हमारे ऊपर, हमारे जालिम माँ बाप ने ये कहर क्यों तोड़ा। उनसे क्यों पूछा जा रहा है जिनको पता ही नहीं, और जालिम बाप के टहरे में खड़े हैं। और दुनिया का ये उसूल है कि मुजरिम से असबाब जुर्म पूछे जाते हैं, मुहर्रिकात से पूछे जाते हैं, सफाई का मौका भी दिया जाता है। तो अल्लाह की अदालत में उन मुजरिमों को जो कटहरे में खड़े हैं, पहुंच से बाहर भी नहीं है, उनसे नहीं पूछा जा रहा, उन बच्चियों से पूछा जा रहा है, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। तो ये सवाल उठाया मुफस्सिरीन ने कि उन बच्चियों से क्यों पूछा जा रहा है, उनके जालिम बापों से क्यों नहीं पूछा जा रहा। तो जवाब ये दिया कि बेटियों का कत्ल इतना घनौना जुर्म है कि अल्लाह ताला उन जालिम बापों से बात करना भी गवारा नहीं करता। वो इस काबिल भी नहीं है कि उनसे खिताब एताब भी किया जाए, इसलिए कहा उनको जा रहा है और झिड़का उनको जा रहा है। तो इतना बड़ा जुर्म जुटाई के साथ होता है, फख्र के साथ होता है, मुआशरे में दाद मिलती है और कोई इसके रास्ते में रुकावट डालने वाला नहीं है। ये मेरे हुजूर थे जिन्होंने आके कहा, बेटियों को कत्ल करने वालों सुन लो, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इसको सिर्फ हम कलमा मोहब्बत के मिजाज में लेते हैं, जरा इस पहलू पे भी गौर कीजिए। जब बेटियों को जिंदा दरगोर करके बाप फख्र करता है, उस जमाने में ये कहना कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये कितनी बड़ी बात थी। और फरमाया, जो 2 बहनें और 2 बेटियां अल्लाह की रज़ा के लिए तरबियत करके परवान चढ़ा के उनका निकाह कर दे, कल क़यामत के दिन वो मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह मेरी ये 2 उंगलियां हैं। एक शख्स खड़ा हुआ, हुजूर अगर किसी की 2 बेटियां ना हों तो एक ही बेटी हो, तो फरमाया उसको भी ये एजाज़ मिलेगा।
तो कहाँ बेटियां जिंदा दरगोर की जा रही हैं और कहा जिसकी एक बेटी है वो आरजू कर रहा है काश कि मेरी भी 2 बेटियां होती। ये थी तब्दीली, ये था हुजूर का लाया हुआ दीन। मैं वहाँ गुजरांवाला मार्केट में गुजर रहा था तो मैं एक बूढ़े शख्स को देखा कि उसने अपनी कमर पे बोरियां लादी थी और चल रहा था। मेरी शनासाई थी तो मैंने रोक के पूछा कि आप इस बुढ़ापे में काम छोड़ क्यों नहीं देते। तो उसकी आंखों में नमी आ गई और ऐसे उसने उंगली उठाई और आज तक वो उसका अंदाज मुझे भूलता नहीं है। उसने कहा कि जनाब मेरी एक बेटी रहती है जिसकी मैंने अभी शादी करनी है। तो मैं सोचने लगा कि ये बाप तो जिंदा दरगोर करता था और आज ये बुढ़ापे के बावजूद अपनी कमर पे बोरियां लाद रहा है कि मैंने बेटी की शादी करनी थी। ये भाई तो कत्ल कर देता था कल मेरा कोई बहनोई ना कहलाए और आज वो फैक्ट्री में ओवर टाइम लगा रहा है, परदेश काट रहा है, दुख बर्दाश्त कर रहा है, मैं बहनों के हाथ पीले कर रहे हैं। तो इनके सीने में ये प्यार किसने लिख दिया? जवाब एक ही आएगा, मिलाद वाले नबी ने। अब कोई शख्स नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अब वो बेटी जिसको जिंदा दरगोर करके बाप फख्र करता था, उसी बेटी के लिए आज बाप अपनी झुकी हुई कमर पे बोरियां लाद के मजदूरी कर रहा है। उस बेटी को इज्जत दी और जब बेटी को रुखसत करता है तो बाप की आंखें नमनाक होती। मौलाना जफर अली खान बोले, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। हमारा तो सब कुछ है ही हुजूर है, एक तू ही होते हैं मेरियां आसां दा सहारा, दस किन्नू करा जे तेनू ना करा याद। बहन की आबरू नहीं थी। हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत शीमा के साथ जो प्यार की अनोखी दास्तान रकम की, जब उनके कबीले के लोग पकड़े गए और वो हाजिर खिदमत हुई अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, तो हुजूर इस्तिकबाल के लिए खड़े हो गए और फिर हुजूर ने चंद घोड़े और चंद जोड़े दिए और पूछा कि किधर आई हो? तो उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए आई हूँ। तो फरमाया तुमने वैसे पैगाम भेज दिया होता। अल्लाह अकबर। तो ये था हुजूर का दिया हुआ दीन। सुतीली माँ तो तरके में बटती थी, ये तो सारे जानते हैं, लेकिन तारीख़ अरब है कि सके 3 भाइयों ने अपनी सकी माँ को 900 दराहम में फ़रोख्त करके 300 दिरहम बांटे थे। ये तारीख़ है। लेकिन मेरे हुजूर ने जन्नत खींच के माँ के कदमों तले रख दी। सारा विकार यहाँ है, सारी इज्जतें यही हैं। माँ बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा छुपा दी, माँ की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी रख दी। फिर खुद अमलन हुजूर ने अपनी माँ का जिक्र किया। एक दिन हुजूर मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए, ता हद नज़र सहाबा थे। तो जो ही हुजूर मुसल्ले पे आए, शाह का वक्त था, तो अदब से खड़े हो गए, बस आंखें नमनाक हो गई और हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक ठंडी आह भरी और रोते हुए कहा, काश आज मेरी माँ जिंदा होती। इंसान ने दुखों का दौर देखा हो, बाद में खुशहालियाँ मिल जाएं तो इंसान आरजू करता है कि मैंने दुखों का दौर देखा और मेरे माँ बाप ने वो ज़माना देखा, आज अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मेरे आंगन में बहारें भी देखते। तो वो आरजू करता है, वो तमन्ना करता है। तो हुजूर जब पैदा हुए थे तो बाप का साया सर पे नहीं था। 6 साल की उम्र थी, अबवा की रेत के टीले थे। सैयद आमना को सख्त बुखार हो गया। उम्मे ऐमन को बुला के कहा, मेरे इस बेटे को बहफाजत अमीर कुरैश अब्दुल मुत्तलिब तक पहुँचा देना, मुझे लगता है मेरा बुखार जानलेवा साबित होगा। फिर हुजूर से कुछ बातें करना चाहिए, लेकिन ज़ब्त के बंधन टूट गए। हज़रत आमना कोई बातें ना कर सकी। जो चंद बातें की इब्ने हशाम ने सीरतुन नबविया के अंदर लिखी हैं। कहा, बेटा हर नई चीज़ ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। मैं भी जा रही हूँ, व ज़िक्रा बाक व वलद तो तोहरा, लेकिन मेरा जिक्र नहीं मिटेगा, इसलिए कि तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। जिन माओं के बेटे इतने अच्छे हों उन माओं का जिक्र नहीं मिटा करता। यह आखिरी लफ्ज़ सैयदा आमना के विसाल हो गया। हुजूर माँ से लिपट गए, अम्मी आप आगे बोलती नहीं, लेकिन खामोश हो गया था चमन बोलता। फिर माँ की वहीं तदफीन की और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े कब्र पे रखे। तुझे किन फूलों में हम कफन दें, तो जुदा ही ऐसे मौसमों में हुआ जब दरख्तों के हाथ फूलों से खाली थे। आज मदीने में हुजूर की माँ का इंतकाल होता, फरिश्ते जन्नत से फूल लेके आते, कितने सहाबा जनाजे में होते। लेकिन 6 साल की उम्र, खैर हुजूर मक्के चले गए, फिर वक्त गुजरे, लैलो नहार करवटें बदलते रहे, फिर ताइफ के बाज़ार भी आए, मक्की की गलियां भी आईं। फिर आज हुजूर मदीने हिजरत करके आए हैं तो अदब की आयतें उतर गई हैं। ख़बरदार मेरे नबी की आवाज़ से आवाज़ भी ऊंची ना होने पाए।
मेरे नबी से बात करनी है तो पहले घर जाओ, सदका लो, फिर फ़कीर ढूंढो, फिर खैरात करो, फिर मेरे नबी की चौखट पे आओ, तुम्हें पता चले कितनी ऊंची बारगाह में आ रहे हैं। हुजूर तशरीफ़ लाए, सहाबा अदब से खड़े हो गए, नज़र पलट के अबवा में चली गई। कहा लो अदरक्तु वालिदैया औ अहदहुमा, काश आज मेरे माँ बाप जिंदा होते या कम अज़ कम मेरी माँ जिंदा होती। व आना उसल्ली सलात अल-इशा, और मैं लोगों को नमाज इशा पढ़ा रहा होता। व अक़रा फ़ीहा बिफ़ातिहतिल किताब, और उसमें सूरा फ़ातिहा की तिलावत चल रही होती। फिर मेरी माँ को मेरे साथ कोई काम याद आ जाता, दरवाजे पर आती, चिलमन सरकाती और मीठे और मद भरे लहजे में मुझे बेटा कह के आवाज़ देती। फरमाए लोगों में नमाज छोड़ के पहले माँ की बात सुन लेता। कहाँ माँ बिकती है, कहाँ माँ के कदमों तले जन्नत बिछा दे। आज बीवी के हुकूक की बात होती है और दुनिया कहती है कि हमने ख़वातीन को हुकूक दिए। मैं कहता हूँ कायनात में इसकी कोई दूसरी मिसाल ला के दिखाओ। जब हज़रत खदीजतुल कुबरा का आखिरी वक्त आया, उन्होंने हज़रत सैयदा फ़ातिमा से कहा जाओ अपने बाप से चादर रहमत मांग के लाओ। वो हाज़िर खिदमत हुई तो हुजूर ने फरमाया कि फ़ातिमा अपनी माँ से पूछो चादर क्या करनी है। तो वो पूछने आई तो हुजूर भी पीछे आ गए। तो सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा हुजूर मेरे बदन पर बुखार की जो हालत है, मुझे लगता है ये बुखार जानलेवा साबित होगा। मैंने चादर इसलिए मंगवाई है कि इस चादर से मुझे कफन दिया जाए। अंधेरों में बैठ के अकीदे ना बनाया करो, अकीदे वही रखा करो जो नबी के घर वालों के। सैयदा का अकीदा यह है कि हुजूर के बदन से छुई हुई चादर कफन के लिए मिल जाए तो बख्शिश की जमानत है। तो कहा हुजूर मैं चादर इसलिए मांगी, हज़रत खदीजा ने कहा इसलिए कि इस चादर से मुझे कफन दिया जाए। खैर हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और हुजूर ने जो जुमले कहे, कायनात की तारीख में ऐसे जुमले नहीं मिलेंगे आपको। फरमाया खदीजा तूने चादर मांगी है, लो अरते जिल्दी ला आते तो के, अगर तू मेरी जिल्द भी मांगती वो भी उतार के दे देता। कोई लाओ तो सही ऐसी मिसाल। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं मैं हुजूर घर तशरीफ़ लाए और मैं अब खोरे में पानी ले रही थी। हुजूर ने मुझे कहा आयशा थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी छोड़ना। मैंने छोड़ दिया तो हुजूर ने मेरे हाथ से प्याला लिया, फिर पीने से पहले रुक गए और मुझसे मुखातबा करते हुए फरमाया आयशा ज़रा बताना तुमने होंठ कहाँ लगाए थे, मुझे बताओ। अगर शौहर का रवैया बीवी के साथ ये होगा तो घर जन्नत का टुकड़ा नहीं बन जाएगा। तो कोई लाओ तो सही ऐसी मिसाल है। किसी ज़माने में एक गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया तो उसे पूछा गया कि इस्लाम की किस कदर ने तुझे मुतासर किया। तो वो बोला कि सीरत का सिर्फ एक वाक़या मेरी हिदायत का सबब बन गया। क्या हुआ? कहा मजलिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगी थी, लोगों का हुजूम था। एक शख्स ने अर्ज़ की हुजूर मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरा बच्चा कई दिनों से गुम है, मिल नहीं रहा, मिल जाए। कबल इससे कि हुजूर के हाथ उठते और इजाबत के सारे दर खुल जाते। एक शख्स मजलिस में मौजूद था, खड़ा हो गया, हुजूर मैं अभी अभी फ़लाँ बाग के करीब से गुजर के आया हूँ और मैं इसके बच्चे को जानता हूँ, वहाँ मैंने बच्चों के साथ खेलते हुए देखा है। बाप ने जब सुना कि मेरा बच्चा फ़लाँ बाग में है तो उसने दौड़ लगा दी, फरमाया से बुलाओ। बुलाया गया, बहुत जल्दी है? जी हुजूर आप जानते हैं एक बाप के जज्बात क्या होते हैं। कहा अच्छी तरह आगाह हूँ, लेकिन तुम्हें बुलाया है तो बुलाने का भी एक मकसद था। जी हुजूर इरशाद फरमाइए। फरमाया जब बाग जाओ बच्चों के साथ अपने बच्चे को खेलता हुआ देख लो तो बेटा बेटा कह के आवाज़ें ना देने लग जाना, जो नाम रखा है उस नाम से पुकारना। अर्ज़ की हुजूर मेरा बेटा है, अगर मैं बेटा कह के पुकारूंगा तो हरज भी क्या है। फरमाया तुम कई दिनों से बिछड़े हो, तुम्हारे लहजे में बला का रस होगा और तुम नहीं जानते, हो सकता है खेलने वालों में कोई यतीम भी खेल रहा हो। और जब तुम अपने बेटे को बेटा कह के पुकारोगे, इतना मीठा लहजा होगा तो उसके दिल पे चोट लगेगी, काश आज मेरा बाप होता तो मुझे भी बेटा कह के पुकार। कहा ये शौक घर जाके पूरा कर देना। कोई लाओ तो सही कायनात में ऐसा। बेवा के सामने अपनी बीवी से प्यार करने से रोका गया, ये शरीयत बैज़ा का मिजाज है। गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश करने से मना किया गया है। बल्कि मेरे हुजूर ने यहाँ तक फरमाया अपने गोश्त की खुशबू से गरीब हमसाए को तकलीफ न दो, या तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल लो और शोरबे की एक प्याली हमसायों के घर भी भेज दो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसे जाविये में खाना पकाओ कि उसके बच्चों तक महक ना पहुँचे। बच्चे बच्चे होते हैं, ज़िद कर बैठे तो वो मजदूर कैसे ज़िद पूरी करेगा? उन बिलखते बच्चों के आंसू कौन पूछेगा? वो क्या किसी ने कहा ना, दोपहर को सुला देती है बच्चों को वो इस डर से, दोपहर को सुला देती है बच्चों को वो इस डर से
गली में फिर खिलौने बेचने वाला ना आ जाए। तो कहा हुजूर की सीरत के इस वाक़या ने कि यतीम के सामने अपने बच्चे से भी प्यार नहीं करना और उसको भी जो है वो बेटा कह के आवाज़ नहीं देनी। इसने मुझे बताया कि कितनी नज़ाकत क़ल्बिया का लिहाज रखने वाले हुजूर हैं। रब भी कुरान में कहता है अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मुशक्क़त में पड़ना नबी पे गरां गुजरता है। इतने लतीफ़ जज्बात के मालिक हैं। कोई लाओ तो सही, लो तदखुलू शूकतुन फी रिजल अहादिकुम लवजदतु अलमा, ऐ उम्मती तेरे पाँव में कांटा चुभे तो तकलीफ मुझे होती है। मुब्तलाए दर्द हो कोई उज़्व रोती है आँख, किस कदर हम दर्द सारे जिस्म की होती है आँख। एक खातून थी जिसका तवाज़ुन अक़ली ठीक नहीं था। एक दिन हुजूर मिंबर पे तशरीफ़ फरमा थे, वो दरवाजे पे आई और हुजूर को इशारा किया कि मेरी बात सुनो। हुजूर उठ के दरवाजे पे चले गए। मुझे माफ़ करना, ये जो पीरी मुरीदी का हमारे यहाँ कल्चर है ये नबवी मिजाज से टकराता है। आज पीर बुत बन के बैठा हुआ होता है, उसका स्टेटस नहीं देखा जाता। रसूलुल्लाह से बड़ा स्टेटस किसका हो सकता है? उस बुढ़िया की बात सुनने के लिए हुजूर तशरीफ़ ले जाते हैं। उसने कहा मैं आपसे कोई बातें करनी है। कहा जी बिल्कुल करे। फरमाया कीजिए जो कहना है कहो। उसने कहा यहाँ नहीं। कहा कि आप बाहर खुली जगह पे तशरीफ़ ले जाएं, मैं वहाँ आपसे कोई बातें करी। हुजूर वहाँ चले गए। कड़कती धूप, अरब का मौसम और उस औरत का तवाज़ुन अक़ली भी ठीक नहीं है। फिर बातें सुनने के लिए जिसको हुजूर मिल जाएं, वो क्या, किसी ने कहा ना, इसी शौक़ में की हैं तुझसे हज़ार बातें, इसी शौक़ में की हैं तुझसे हज़ार बातें, तेरा हुस्न तेरे हुस्न बयां तक देखूं। तो उसने लंबी बातें की। जब थक हार के खुद जाने लगी तो सहाबा कहते हैं हमें गुस्सा तो बड़ा आ रहा था उस औरत पे, लेकिन कह कुछ नहीं सकते थे। हुजूर खुद ध्यान से सुन रहे थे। जब थक के जाने लगी तो हमने अर्ज़ की हुजूर इस औरत का तवाज़ुन अक़ली ठीक नहीं है, लोग इसको देख के रास्ता बदल लेते हैं। जिसके पास खड़ी हो जाती है फिर जान नहीं छोड़ती। आपका वक्त कीमती, बदन नाजुक और कार नबूवत की अहम जिम्मेदारियाँ, आप ऐसी वैसी औरतों की बातें ना सुना करें। तो हुजूर ने फरमाया उमर, पूरे मदीने में इस बेचारी की कोई नहीं सुनता, मैं भी ना सुनूं। एक तू ही होते हैं मेरी आसां दा सहारा, दस किन्नू करा जे तेनू ना करा याद। तो क्या मैं उस आका का मिलाद ना मनाऊं? यार सारी जिंदगी मिलाद में गुजार दूं, हक के शुक्र फिर भी अदा ना। सवेर को भी मिलाद, शाम को भी मिलाद, दिन को भी मिलाद, रात को भी मिलाद, सारी जिंदगी उस आका के नाम लगा दूं, हक के शुक्र फिर भी अदा ना। हम अपने मिलाद को चंद दिनों तक महदूद न करें, पूरी ज़िंदगी पर फैला लें हुजूर के मिलाद को और आका की के ग़ुलामी और हुजूर की नियाज़मंदी और हुजूर की नौकरी का हक़ अदा करें। हक़ अदा फ़ी नफ्से ही हो तो सकता नहीं है, लेकिन अपनी ज़िंदगी सारी उनके नाम लगा लें। जिएँ तो हुजूर के लिए, मरें तो हुजूर के लिए। ज़िंदगी की एक एक सांस वक्फ़ कर दें हुजूर के लिए। जिनके लब पे रहा उम्मती उम्मती, याद उनकी न भूलो नियाजी कभी, वो कहें उम्मती तू भी कह या नबी, मैं हूँ हाजिर तेरी नौकरी के लिए। अपनी ज़िंदगी की एक एक सांस हुजूर के नाम लगा करके हुजूर अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी, हुजूर की नियाज़मंदी और हुजूर की नौकरी इख्तियार करके हम हुजूर अलैहिस्सलाम की रज़ा और हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और हुजूर का प्यार हासिल कर सकते। मैं एक बात कहा करता हूँ कि ये मीलाद तो अरबी का लफ्ज़ है, इसको उर्दू में योम विलादत कहते हैं और इंग्लिश वाले इसको बर्थडे कहते हैं। तो जब किसी की बर्थडे पे आप जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं या कुछ तोहफ़ा लेके जाते हैं? तो कोई तोहफ़ा तो लेके जाते हैं ना, और तोहफ़ा भी वो लेके जाते हैं जिससे वो खुश हो। बच्चा हो तो खिलौना ले जाते हैं, बड़ा हो तो उसकी मिजाज के मुताबिक वो चीज़ ले जाते हैं। तो हुजूर के मिलाद पे आए हो फिर कोई हुजूर को भी तोहफ़ा पेश करो, तो तोहफ़ा वो पेश करो जिससे हुजूर खुश होंगे। हुजूर किससे खुश होंगे? खुद हुजूर से पूछ लीजिए। हुजूर फरमाते हैं वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। तो क्या आज के इस महफिल मिलाद में हम अज़म करके उठें? खैर से जितने लोग आए हैं इनमें से तो शायद कोई हो जो नमाज ना पढ़ता हो, लेकिन ये अज़म करके उठें कि हमारे ख़ानदान के अंदर कोई बेनमाजी नहीं रहेगा। इतने ज़ोर के साथ हम काम करेंगे, इतनी शिद्दत के साथ हम काम करेंगे, इतनी मेहनत से हम काम करेंगे, इतने खुलूस से हम काम करेंगे कि वो मजबूर होगा एक दिन तुझको भी जीत लेंगे हम मोहब्बत के ज़ोर पर। तो इतना प्यार से काम करेंगे कि वो मजबूर हो जाएगा। अपनी मस्जिदों को रौनक दो,
अपनी पेशानियों को सजदों से आशना करो, सवेर शाम हुजूर पे दरूद पढ़ो और ज़िंदगी की एक एक साथ हुजूर के नाम पे लगा दो। इकबाल का सारा फलसफा निचोड़ो तो जो रस निकलता है, जो जूस निकलता है वो ये है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। इकबाल कहते हैं हुजूर से वफ़ा कर लो, फिर तख्ती भी तुम्हें दे देंगे, कलम भी तुम्हें ही दे देंगे। जो लिखना हुआ लिख लेना, फिर तेरी तकदीर के फ़ैसले वाशिंगटन में नहीं होंगे बल्कि खुदा बंदे से खुद पूछेगा बता तेरी रज़ा क्या है। व आखिर दावाना।